बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश और आबाद होंगे अपने घरों में। आज मैंने अपने किचन में बनाया है बहुत ही मज़े का मटर पुलाव। आजकल सीज़न है मटर पुलाव का और मटर बहुत अच्छे आ रहे हैं मार्केट में और बड़े और छोटे सब ख्वाहिश करते हैं कि आज मटर पुलाव बनाएं। तो आज मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की मज़ेदार सी रेसिपी मटर पुलाव। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। इसके गर्म होते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें मैंने पौना कप जो है वो तकरीबन कुकिंग ऑयल का डाल दिया है। इसके साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी खड़े मसाले, 2 तेज़पत्ते और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बादियान का फूल। और इसको हम यहाँ पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे इनकी अच्छी सी खुशबू आने तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है और इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इसमें शामिल कर दूंगी यहाँ पे मैं 1 बड़े साइज़ का प्याज। और प्याज को हम यहाँ पे इतना फ्राई करेंगे कि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए, गोल्डन सा इसका कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है प्याज का। और यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। मटर पुलाव में जो प्याज का कलर है थोड़ा डार्क करते हैं ताकि कलर अच्छा सा है हमारे पुलाव के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते ताकि जो हमारा मसाला है, जो हमारा प्याज है, वो मज़ीद ना जले। चम्मच हिलाएंगे। यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी, मेरे पास है टमाटर, 2 टमाटर है मेरे पास, जिसको मैंने लंबा लंबा सा काट लिया है। क्यूब्स की शक्ल में नहीं काटते, इसको लंबाई में काटते हैं पुलाव में डालने के लिए। मिक्स करेंगे इसको भी तकरीबन 1 से 1 मिनट के लिए इसको यहाँ पे हम फ्राई करेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया। शामिल करेंगे पाउडर मसाले, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक, बल्कि 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। और साथ इसमें शामिल कर दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च और सूखा धनिया। साथ इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। इन मसालों को हम अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। यहाँ पे मिक्स कर देंगे सारे प्याज टमाटर पूरे मसालों को अच्छे से यहाँ पे हम फ्राई करेंगे। हम मसालों को जितने अच्छे से फ्राई करेंगे हमारे जो पुलाव उतना ही मज़े का बनेगा। यहाँ पे इसमें ऐड कर दूंगी 4 से 5 टेबल स्पून दही के। चावलों में आप दही ऐड करेंगे तो चावल बहुत ही खिले खिले और बहुत ही क्रीमी बनते हैं, बहुत ही खिले खिले से बनते हैं चावल। इसलिए आप दही जो है वो लाजमी ऐड किया करें पुलाव में, बेशक वो बिरयानी हो, बेशक वो चना पुलाव हो या मटर पुलाव हो। आप देख सकते हैं हमारे जो मसाला है उसका कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, ये भुन चुका है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी यहाँ पे मटर। मेरे पास हैं तकरीबन 3 पाव मटर, इसके मैंने दाने निकाल लिए थे, तो 3 पाव मटर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से ये फ्राई हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी इसमें तकरीबन 2.5 गिलास पानी, क्योंकि मेरे पास चावल हैं 1.5 गिलास, तो इसमें मैंने 2.5 गिलास पानी डाला है। 1.5 गिलास चावल के अंदर मैंने डाले हैं 2.5 गिलास पानी। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे 4 से 5 बॉयल आने तक। तकरीबन 3-4 मिनट लगेंगे, 3 से 4 बॉयल आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जो हमारे मटर हैं उनको अच्छे से बॉयल आ रहा है। तकरीबन 4 से 5 बॉयल यहाँ पे इसको आ चुके हैं। तो
अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चावल, जिसको मैंने 15 मिनट पहले भिगो लिया था। 1.5 गिलास चावल है ये, और 2.5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया था, और 3 पाव मटर थे मेरे पास। यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। चावलों को बिल्कुल आहिस्ता से हम यहाँ पे चम्मच चलाएंगे इसके अंदर। चावल मैंने 15 मिनट भिगो कर रखे थे। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी लंबाई में कटा हुआ अदरक। ये बहुत ही मज़े का लगता है और पुलाव में बहुत अच्छा लगता है। पहले भी मैंने अदरक डाला है, अदरक और लहसुन का पेस्ट, लेकिन यहाँ पे मैं इसमें ऐड मैंने किया है लंबा लंबा सा काट के अदरक। आप यकीन करिए बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 बॉयल आने तक। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से हमारा मटर पुलाव में बॉयल आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। हल्के हाथों से हम यहाँ पे चम्मच हिलाएंगे ताकि हमारा जो चावल है वो टूटे ना। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी सब्ज़ मिर्च, बड़ी बड़ी सी कट मैंने इनको लगा ली है। मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए। 2 से 3 मिनट गुजर जाने के बाद चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर है हमारे पुलाव का। और यहाँ पे ये बिल्कुल पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, और जो हमारे चावल हैं बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन 90% जो है वो गल चुके हैं। चम्मच हिलाएंगे यहाँ पे हम आराम से, बहुत हल्के हाथों से। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर। ये एंड पे डालते हैं ताकि हमारे जो चावलों का कलर जो है वो ख़राब ना हो। इसको बिल्कुल एंड पे हम शामिल करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चावल बहुत ही खिले खिले से नज़र आ रहे हैं हमें। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी सब्ज़ धनिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून। धनिया ऐड करने के बाद इसको हम कवर करेंगे रुमाल लगा के, अच्छे तरीके से रुमाल के साथ इसको कवर करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर दम पे रख देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी है मटर पुलाव बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।